ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र वचन में हम मार्कुस रचित सुसमाचार को सुनते हैं, जिसमें यीशु एक अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं। यह घटना हमें विश्वास की यात्रा, धैर्य और ईश्वर की कृपा को पहचानने के महत्व के बारे सिखाती है। सुसमाचार में वर्णन किया गया है कि कुछ लोग एक अंधे व्यक्ति को लेकर यीशु के पास आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उसे छूकर चंगा करें। यीशु उसे गांव से बाहर ले जाते हैं, उनकी आंखों पर थूक लगाते हैं और फिर पूछते हैं, क्या तुम कुछ देख सकते हो? अंधा व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे मुझे पेड़ों के समान चलते हुए दिखाई देते हैं। फिर यीशु दोबारा उनके आंखों पर हाथ रखते हैं और इस बार वह पूरी तरह से देख पाता है। इस चमत्कार में एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अन्य अवसरों पर यीशु लोगों को तुरंत चंगा कर देते हैं, लेकिन यहां चंगाई 2 चरणों में होती है। यह हमारे विश्वास के बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। कई बार हमें ईश्वर की योजना तुरंत समझ में नहीं आती। हम चीजों को धुंधले रूप से देखते हैं, जैसा वह अंधा व्यक्ति पहले लोगों को पेड़ों की तरह चलता हुआ देख रहा था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिनाइयों या संदेहों से घिरे होते हैं, तो हमें ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस नहीं होती। हम उनकी योजना को पूरी तरह समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उनके साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं, वैसे वैसे हमारा विश्वास और हमारी समझ भी बढ़ती जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु उस अंधे व्यक्ति को अकेले ले जाते हैं और फिर उसे चंगा करते हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और हमारी जरूरतों को समझते हैं। उनका प्यार और उनकी कृपा हमारे लिए व्यक्तिगत है। वे हमारी परिस्थितियों को जानते हैं और हमें उसी के अनुसार चंगाई देते हैं। कई बार हमें उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें धैर्यपूर्वक बढ़ना होगा, क्योंकि ईश्वर हमें अपनी रोशनी धीरे धीरे दिखाते हैं। हमें ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहिए, प्रार्थना में उनके साथ समय बिताना चाहिए और उनकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए तैयार रहें। जब कभी हमें लगे कि हमें चीजें स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपनी रोशनी में आगे बढ़ाएं। ईश्वर हमें कृपा दे कि हम उनकी योजना को स्पष्ट रूप से देख सकें और उनके प्रेम को अनुभव कर सकें। आमीन।